सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इस क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपका कंसेप्ट बिल्कुल बिल्टअप कर देंगे। क्या बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड सी की हमको बॉन्ड लेंथ देखना है। तो देखिए, इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन है और इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन है। इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। हमें पता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है? अगर हमारा सिंगल बॉन्ड होता है माय फ्रेंड्स तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कॉन्जुगेशन के या फिर अल्फा हाइड्रोजन के। सो यहां पर हम कौन सा केस देखेंगे? दिस वन केस। सो देखिए, यहां पर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसके अंदर ही रहेगा। क्या बात क्लियर है? कॉन्जुगेशन ज्यादा है मींस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डबल बॉन्ड है इसका जो लोकेशन है ये पूरा राउंड करके आएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए ये इधर जाएगा और तुरंत वापस आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, सॉरी थर्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। क्या बात क्लियर है? इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो अल्फा एच है वो कितना है? 3, 6, 7, 8, 9 और 10। क्या बात क्लियर है? और अल्फा एच यहाँ पर कितना है? 4। 10 इज ग्रेटर देन 4 यानी कि 2 और देन हमारा 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। The correct order of plus m effect of a nitrogen containing functional group on benzene। देखिए NH2 का जो m इफेक्ट है वो ज्यादा होता है 3 डिग्री नाइट्रोजन से। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब फर्स्ट का ज्यादा प्लस m दिखाएगा सेकंड से। एंड आप देख सकते हो फिर ये वाला जो ग्रुप होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसके बाद आता है। अगर आप टेबल को याद है तो प्लीज एक बार देखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जब ये कम कर रहा है एम इफेक्ट को तो ये दो दो तो और कम कर देंगे, इसलिए फोर्थ यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इन विच सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड इन सेम डायरेक्शन। अट्रैक्टेड इन सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या माय डियर फ्रेंड्स? हमारा जो एक्सटर्नल ग्रुप है वो क्या दिखा रहा है? -I और -M दिखा रहा है। क्या बात क्लियर है? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो Cl माय डियर फ्रेंड, और Cl इसके साथ कॉन्जुगेशन में, दिस मींस ये M इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन कौन सा M इफेक्ट दिखाएगा? Cl तो प्लस M भी दिखाता है और -M भी दिखाता है। सो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये पार्शियली फिल्ड यानी हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड, और ये कंप्लीटली फिल्ड क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोन पेयर कहां से कहां जाएंगे? यहां से हाफ फील्ड जाएंगे, ना कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। क्या बात क्लियर है? जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था तब मैंने आपको ये बात बताई थी, प्लीज रिवाइज कीजिए। तो यहां पर ये प्लस एम की तरह ट्रीट कर रहा है, सो -I तो इधर की साइड जा रहा है लेकिन प्लस एम इधर की साइड, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। NH2 माय डियर फ्रेंड्स +I और +M दिखाता है इसीलिए गलत हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? CH2 डबल बॉन्ड CH ये अच्छी चीज है। C डबल बॉन्ड O और H। ऑक्सीजन एक बहुत भूखा एटम है, ये क्या करता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो जो हमारा माय डियर फ्रेंड्स एल्डिहाइड है ये -M भी दिखाता है और -I भी दिखाता है। क्या बात क्लियर है? OCH3 क्या दिखाता है? +M, इसीलिए ये भी नहीं है। The longest CN bond length, longest CN bond length means सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो कॉन्जुगेशन तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो बहुत कम होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है। नाइट्रोजन के लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर नहीं, अगर मेरे पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों होता है तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? पाई बॉन्ड की। आपको ये मैंने बताया है। सो पाई बॉन्ड पे यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए प्योरली सिंगल बॉन्ड है, किसी के साथ कुछ भी कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ होगा, लेकिन इस बॉन्ड के साथ नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर W है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए
और अच्छे से पढ़ते हैं और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और डिटेल में जाते हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Heat of hydrogenation, my dear friends, HOH, is inversely proportional to stability of alkene। क्या बात क्लियर है? जितना ज्यादा अनस्टेबल वाला अल्कीन स्टेबल होने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या बात क्लियर है? सो मैं इसमें अल्फा एच काउंट कर लेते हैं। अल्फा एच से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर दिख जाएगा और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। अल्फा एच यहाँ पर कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अल्फा एच यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अल्फा एच यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5, और अल्फा एच यहां पर 1 2 एंड 3। ये हमारा अल्फा एच का ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, पीएच और पाई बॉन्ड में यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यानी कि माय डियर फ्रेंड सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट वाला है। क्या बात क्लियर है? तो फर्स्ट, देन हमारा सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। क्या बात क्लियर है? ये हमारा आंसर है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। डज नॉट इन्वॉल्व विच ओवरलैपिंग। ये हमारा देखिए कार्बोकैटायन है, यहां पर कॉन्जुगेशन भी है। क्या बात क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है माय डियर फ्रेंड? जो हमारा सिग्मा और पी ओवरलैपिंग होती है वो हमारा HC इफेक्ट के अंदर होती है। इसका तो कुछ है ही नहीं। पी पाई पी वाई ओवरलैपिंग हमारी कब होती है माय डियर फ्रेंड्स? पाई बॉन्ड के बीच में या फिर रेजोनेंस में। और सिग्मा माय डियर फ्रेंड्स हमेशा आई इफेक्ट के अंदर होती है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, क्या हमारे कार्बन के पास वैकेंट पी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो हाफ फिल्ड भी रहेगा और वैकेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स पी पाई ओवरलैपिंग है, लेकिन क्या इसके अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट है? तो डी ऑर्बिटल कार्बन के अंदर नहीं होता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? सिग्मा और पाई नहीं होता है। ध्यान रखें। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन एल्कीन। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड पूछा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, बात सेम है। क्या चेक करना है? अल्फा एच। अल्फा एच थ्री 6 9। सो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा 2 है, फिर हमारे पास 4 है, इसमें और इसमें चेक करते हैं। सो देखिए प्लस आई इफेक्ट ये रहेगा और हमारे पास यहां पर ये है। कौन सा सही रहेगा, ये वाला या फिर ये वाला? अल्फा एच इसमें भी देखिए 3 और 6 है, इसमें भी अल्फा एच 3 और 6 है, और दोनों में ही क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्या आंसर रहेगा इसका? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। जब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पढ़ रहे थे तो हमने ये चेक किया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसके अंदर आप देखिए लीनियर कॉन्जुगेशन हो रहा था। क्या बात क्लियर है? लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा था, एक साथ दोनों एक ही साइड जा रहे हैं। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स हमारा 1 ज्यादा स्टेबल है एंड ये 3। क्या बात क्लियर है? एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के अंदर।
पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन 1 2 3 एंड 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं जिसमें से एक लोन पेयर क्या करेगा? डीलोकलाइजेशन। तो देखिए पाई बॉन्ड हाफ फिल्ड, लोन पेयर फुली फिल्ड, तो इस टाइप से यहां पर जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो पाई बॉन्ड बन जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो देखिए 2 के पार प्योरली नेगेटिव चार्ज है, मींस फुली फिल्ड हो गया है। अब क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा तो पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा और फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो 2,4 पे प्योरली नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और 4 पर ज्यादा रहेगी। क्या बात क्लियर है? इफ द गिवन कंपाउंड इज प्लेनर, ये कंपाउंड प्लेनर अगर दिया गया विच इज ऑब्वियसली प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेस, स्टेरिक नंबर देखिए 1 2 एंड 3 के लिए sp2 और बाकी सभी भी sp2 है तो प्लेनर है। तो इसके कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? देखिए बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 p1। क्या बात क्लियर है? अभी sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन s में से जाकर p में चला गया, sp2, एक वैकेंट p हमारे पास खाली है। क्या बात क्लियर है? तो ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बोरॉन इज sp2 करेक्ट एंड p ऑर्बिटल कंटेन्स अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स p ऑर्बिटल तो यहां पर एम्प्टी है। क्या बात क्लियर है? अगर ये हाइब्रिड भी बोलता है लेकिन यहां पर तो शेयरिंग हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। सिमिलरली देखिए sp2 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स अनशेयर्ड, गलत बात, शेयरिंग हो रही है। sp2 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों में से एक भी वैकेंट नहीं है, sp2 वैकेंट p ऑर्बिटल बिल्कुल है, तो ऑप्शन 4 सही है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है, प्लीज कमेंट कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरोमेटिक रिंग। तो देखिए COOET क्या देता है? -m। क्या बात क्लियर है? और ये हमारा +m देता है, ये हमारा +HC दे देगा, I के बाद HC आता है तो HC कंपैरिजन करते हैं। क्या बात क्लियर है? और ये हमारा +m देता है। क्या बात क्लियर है? सो सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 4 की। 4 के बाद 2, देन हमारा 3 आ जाएगा और देन हमारा 1 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल माय डियर फ्रेंड्स NO2 के साथ रहता है, सो क्या हो जाएगा? 3। उसको देखिए Cn के साथ रहेगा 2, देन Cl -I लगाएगा या फिर -m लगाएगा, और CH3 तो आपको पता है +I लगाता है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस कार्बो एनाइन की बात हुई है। CHO क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड -m लगाता है। क्या बात क्लियर है? एल्डिहाइड -m लगाता है, और यहाँ पे देखिए कीटोनिक ग्रुप है, ये भी -m लगाता है, लेकिन एल्डिहाइड का -m ज्यादा होता है कीटोन से। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए 3 एल्डिहाइड है, इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी रहेगी। यहाँ पे देखिए 2 एल्डिहाइड है तो 3 देन 2, और CH2 पर CHO एक ही एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ देखिए 2 कीटोन है। बात समझ में आ रही है? सो 2 कीटोन ज्यादा लगाएंगे एक एल्डिहाइड, 4 3 2 एंड 1। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। क्या बात क्लियर है? सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा और इसके पास भी लोन पेयर्स है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा। क्या बात क्लियर है? सो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी 3, देन हमारा 2 आ जाएगा, और आपको पता है इसमें और इसमें 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या बात क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन ये होगा 3 और 2 में हमने ये कैसे कंपेयर किया, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है?
सो माय डियर फ्रेंड्स, एज वी नो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, सो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स जल्दी दे देगा। क्या बात क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। सिलेक्ट मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो देखिए यहाँ पर पीएच है, ये सभी ऑर्थो पैरा पे कनेक्टेड है और हमारे पास CH3 CH1 मिथाइल, 3 मिथाइल और 2 मिथाइल है। मीन्स हमारे पास सिर्फ आई इफेक्ट और HC इफेक्ट है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि ये M इफेक्ट नहीं दे सकता है। तो HC की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर हम इसमें चेक करें तो देखिए अल्फा H यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है माय डियर फ्रेंड्स 1 है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा A B D C। क्या बात क्लियर है? रीअरेंज कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है तो देखिए 3 डिग्री कार्बन मिल जाएगा और साथ ही साथ डीलोकलाइजेशन मिल जाएगा। 1 to M शिफ्ट क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल ग्रुप। क्या बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की बात करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। A B C and D। पॉजिटिव चार्ज देखिए पहले यहाँ पर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। क्या बात क्लियर है? उसके बाद इसके साथ कॉन्जुगेशन यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये पूरा कॉन्जुगेशन में ही चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये पहले यहाँ पर आएगा और यहाँ से इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है माय डियर फ्रेंड्स वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। लेकिन ए का कॉन्जुगेशन ज्यादा है बी से। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन पे यहाँ पर आ जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसी के अंदर रोटेट होगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहीं पर आ जाएगा। तो सिर्फ इसी के अंदर कॉन्जुगेशन में। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो इसमें जो है सबसे स्टेबल है वो हमारा A है, देन B है। C और D की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो देखिए C में भी सेम केस बन रहा है और D में भी सेम केस बन रहा है। तो बताइए C और D में से कौन सा अच्छा रहेगा? सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन में है और इनके साथ डीलोकलाइजेशन में, यहाँ पर सिर्फ ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में। सो डी वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? ए हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि तीनों के अंदर हो रहा है। बी हमारा देखिए, बी के अंदर फिर से देखते हैं और सी के अंदर देखते हैं। ए और डी हमारा कंफर्म हो चुका है। सो बी वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ये इसके साथ डीलोकलाइजेशन में नहीं है। पहले हमारा पाई बॉन्ड यहाँ पर था, अब क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ से हटकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? फर्स्ट कॉन्जुगेशन, देन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर चला जाएगा और फिर ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करने लगा। क्या बात क्लियर है? इधर की साइड ये बिल्कुल नहीं गया है, पॉजिटिव चार्ज नहीं गया है। सी के अंदर बात करते हैं तो सी के अंदर देखिए पॉजिटिव चार्ज इसके साथ है, इसके साथ कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन में है और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर है। पहले इसके साथ डीलोकलाइजेशन में तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके साथ डीलोकलाइजेशन में तो पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ फिर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा, वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा। सो देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये लीनियर कॉन्जुगेशन में और यहाँ पे देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन में, यहाँ से इसको यहाँ जाना पड़ेगा या फिर यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से जाएगा, यू रोटेट करके वापस आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, या तो इसके साथ होगा या इसके साथ होगा। तो लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो ए बी एंड सी, ये हमारा आंसर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।